बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उस पर क्या था, सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ में हमने दो चीज़ें क्लियर की थी। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? एक तो लगता है टेंजेंशियल या स्पर्शरेखीय त्वरण जिसकी वैल्यू थी आर अल्फा, और एक केंद्र की ओर लगता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए सी जिसकी वैल्यू थी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। अब जहाँ की ओर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है तो वहाँ को एक फोर्स भी लग जाएगा, तो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी की तरह एक और फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स कहते हैं उसको, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये अभिकेंद्री है, उसको कहेंगे हिंदी में अपकेंद्री। अपकेंद्री का अर्थ हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्री क्या हो जाएगा, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे अक्सर होता क्या है कि जब हम बसों में बैठ के किसी मोड़ पे जब बस चल रही होती है तो अक्सर उल्टा होता है, बस इधर को मोड़ रही होती है, हम पे धक्का कहाँ को लगता है, बाहर की ओर। तो ये क्या होता है, बिल्कुल जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, लगना गाड़ी तो इस कारण से मुड़ती है लेकिन लगता कहाँ को, हम पे धक्का बाहर को लगता है। तो ये एक स्यूडो यानी कि एक आभासी बल होता है। कैसा फोर्स होता है, आभासी बल। और अक्सर हमें ये उल्टा वाला ही फील होता है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली होता उल्टा है। थ्योरेटिकली तो हम कहते हैं कि ये वास्तविक फोर्स होता है, ये स्यूडो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो होता क्या है, फील हमें हमेशा सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है ना, और हमारी कई सारी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है वो सब सेंट्रीफ्यूगल वाले से सॉल्व होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। जब भी कोई वस्तु किसी सर्कुलर ट्रैक पे जाती है तो हमेशा क्या होता है, धक्का बाहर की ओर फील होता है। ऐसा इस पर आधारित हमारी जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो भी इसी पर काम करता है। मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है कि जब वो चीज़ें उसके अंदर घुमाई जाती हैं, मिक्सी, सामान्य रूप से हम उसको मिक्सी कह देते हैं, तो वो इस तरह से घूमती हैं। तो होता क्या है कि जो कणों पर धक्का कहाँ होता है, लगना घूमती अंदर की ओर है, और कणों पर धक्का कहाँ को लगता है, बाहर की ओर। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि जब भी हम मक्खन या कोई हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जब उसको किसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम घुमाते हैं, जैसे पुरानी मलाई जो होती है उसको जब हम घी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के घुमाते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मक्खन के कण कहाँ को जाते हैं, बाहर की ओर, क्योंकि वो उन पे लगता है धक्का बाहर की ओर। ठीक है नहीं, तो ये सेंट्रीफ्यूग इसी पे काम करता है। वॉशिंग मशीन हमारी इसी पे काम करती है। वॉशिंग मशीन के अंदर जब ड्रायर के अंदर हम कपड़ों को घुमाते हैं तो उन पर क्या होता है, धक्का लगता है, तो पानी कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर। उसमें छेद होते हैं, आपने देखा है, उन छेदों से वो बाहर निकल जाता है और कपड़े उस ड्रायर में सूख जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल कहेंगे इसको हिंदी में। क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। ये एक आभासी बल होता है जो कहाँ को लगता है, अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल विपरीत लगता है। ठीक हो गया। अब हम इस पर आधारित कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड्स यानी कि जो सड़कें होती हैं वो मोड़ी होती हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों में अक्सर सड़कें ऐसी फ्लैट ना होकर अक्सर इस तरह का मोड़ दिया जाता है। तो इस मोड़ के कारण क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ बनता है और उसको मोड़ने के लिए एक क्या मिल जाता है, सेंट्रीपिटल आपके अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का अपने आप में बड़ा यूज है, सारी जगह पर ये काम करता है। अगर आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार कोई मोटरसाइकिल वाले अगर तेज़ स्पीड से मोटरसाइकिल लाते हैं तो अक्सर कई बार उनके मोड़ों पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मोड़ों पर क्या होता है, अक्सर देखा होगा मोटरसाइकिल वाला अपने शरीर को मोड़ काटते समय झुका लेता है। तो क्यों झुकाता है, ताकि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए और मोड़ की टर्निंग आसानी से हो जाए। इसी तरह से पहाड़ों में अक्सर क्या होता है, सड़कें कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। मतलब प्लेन्स में तो सड़कें ऐसी एकदम फ्लैट होती हैं, पहाड़ों पे सड़कें कुछ इस तरह से एक ऊंचाई दी जाती है यहाँ से, ताकि ये क्या बन जाए, इस पर वृत्त बन जाए और उस वृत्त के कारण उसको मोड़ने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो इसमें अलग अलग केस हैं। पहली बार हम देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स में एक फ्लैट टर्न। तो फ्लैट रोड का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मली प्लेन्स में होता है, वहाँ पर जो हाईवेज होते हैं वो लगभग फ्लैट होते हैं, उनमें पहाड़ों की तरह से टर्निंग नहीं दी जाती, यानी कि सड़कों को
एक ओर से ऊंचा और एक ओर पे कम नीचे जो बनाया जाता है इस तरह से नहीं बनाया जाता। वहाँ पर नॉर्मली बिल्कुल मेरे हाथ की तरह फ्लैट होती हैं, पहाड़ों में कुछ इस शेप में होती है। तो वहाँ पर क्या है, मान लिया सड़क में फ्रिक्शन भी है। अब जो गाड़ी कार वाला आया या मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाला तो मोटरसाइकिल झुका लेगा, कार वाला कार नहीं झुका पाएगा। तो वो कैसे टर्निंग होती देखते हैं। तो जैसे ही वो इस टर्न में आएगा तो मान लीजिए ये कार होगी, उसका अपना वेट बिल्कुल डाउनवर्ड अर्थ के नीचे की हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे mg। ठीक है, यहाँ से उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n। तो n जो हो गया वो तो हो गई, तो n बराबर mg। ठीक है, अब इस पर फ्रिक्शन भी है। अब आप देखो जब वो इस मोड़ पर आएगा तो उसके टायर कैसे होंगे, उसके टायर इस तरह से मोड़ काट रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे, पृथ्वी को पीछे की ओर दबाएंगे। तो जो वो है रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स की, वो कुछ ऐसे जाएगी। तो इस फोर्स की एक बड़ी विशेषता भी क्या है कि कोई ना कोई फोर्स इस फोर्स को प्रोवाइड करता है। अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे सीखते जाएंगे, ये लंबा चैप्टर भी बहुत। तो पहली बार में हमने क्या देखा कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लगा है, मोड़ चूँकि यूँ कट रहा है, टायर उसके ऐसे दबे होंगे इस तरह से मोड़ में, तो इन टायरों से वो अर्थ को पीछे की ओर दबा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लग जाएगा, आगे की ओर, यानी कि ये μ1 लग गया, ये लगा केंद्र की ओर। तो अब की बार फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड, F इज इक्वल टू हो जाएगा μn और n बराबर है mg। ठीक हो गया। अब नॉर्मली मोड़ पे क्या होता है, अगर आप इस कार के अंदर बैठे तो आप कहाँ को जाते हैं, आप पे धक्का हमेशा बाहर की ओर लगता है, यानी कि ये mv²/r हो गया। ठीक है ना, फीलिंग हमेशा उल्टी होती है। अब अगर मान लीजिए कि ये फोर्स इससे बड़ा हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, अगर mv²/r जो ये μn है इससे बड़ा हो गया तो क्या होगा, और बेसी बात है ये वाला फोर्स बल बड़ा होगा तो आप बाहर की ओर गिर जाएंगे। तो इसीलिए जब ज़्यादा स्पीड से आते हैं तो कई बार मोड़ पे जो कारें पलटती हैं बाहर की ओर, वो इसी कारण से पलटती हैं। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये बल इससे बड़ा हो जाएगा और वो कार बाहर की ओर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये केस तो था अनसेफ टर्निंग का, यानी कि ये टर्निंग सेफ नहीं है, आपका इसमें एक्सीडेंट होना ही होना है। तो जो हमारी सेफ टर्निंग होगी वो क्या होगी, तो सेफ टर्निंग बड़ी सिंपल है कि आपको अपनी स्पीड कम करनी है। आपकी स्पीड या तो इस बल के बराबर हो, यानी कि ये वाला जो फोर्स है वो तो या तो इस फोर्स के बराबर हो या इससे कम हो, यानी कि सेफ टर्निंग की कंडीशन क्या बनेगी, mv²/r की वैल्यू लेस देन और इक्वल किसके होनी चाहिए, μn की। ये कंडीशन होती है सेफ टर्निंग की, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। ये बड़ा होगा तो आप बाहर को गिर जाएंगे, ये अगर इसके बराबर या कम होगा आप आसानी से इस मोड़ को टर्न कर लेंगे। तो लेस देन इक्वल टू μn, n की जगह पर आ गया mg, ये कैंसिल। तो v² लेस देन इक्वल टू, तो v² लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, μrg। तो v लेस देन इक्वल टू √μrg। ठीक है, तो इससे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इतनी या इससे कम स्पीड होगी तो आप सेफली टर्न कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आर क्या होगा, आर कुछ नहीं, जो ये रोड होगी अगर इस रोड का सर्किल पूरा करा जाए तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वही ये आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ स्ट्रिंग के केस और बैंकिंग ऑफ रोड्स में पहाड़ों में जो रोड्स होती हैं वो कैसे क्यों एक और सी नीचे और ऊंची बनाई जाती है, उन टॉपिक को सीखेंगे। थैंक यू।